नमस्कार दोस्तों। एक जाट जुबान का बड़ा ही कड़वा और फूहड़ था। सीधे सीधे तो बोलना जानता ही न था, इसलिए गांव के लोग उससे कन्नी काटते थे। कोई गलती से पूछ बैठता कि चौधरी खड़ा है तो वह तुरंत जवाब देता, तेरी चले तो गिरा दे। कभी कोई पूछता चौधरी बैठा है तो वह तुरंत जवाब देता, तेरी चले तो मुझे लुढ़ खा दे। कभी कोई पूछता चौधरी सो रहा है क्या, तो वह फिर तुरंत जवाब देता कि दीन मान ठीक है और सांसें बाकी हैं, तब तक तो सो रहा हूँ, किसी के मारे न मरूंगा। एक बार उसकी घरवाली ने यूं ही कह दिया कि बैठे हैं क्या, मैं बैठा हूँ तभी तू रंग बिरंगी है, नहीं तो रंडप्पा भुगतना पड़ेगा। एक बार एक गांव वाले ने चौधरी से पूछा, चौधरी अब की बार खेतों में क्या बोया? जाट ने कहा, पत्थर। उगा क्या? घूमड़ा। पैदा क्या हुआ? खून और मवाद। भगवान जाने उसके दिमाग में काहे की अकड़ और ऐंठ बैठी थी कि वह बोलता क्या कि सीधा लठ मारता था। एक बार वह बैलों की जोड़ी लेने के लिए मेले में जा रहा था। सर पर बाजरे की गठरी। रात को एक गांव में किसी जाट की झोपड़ी के आगे जाकर रुक गया। जाट ने पूरी नरमाई से कहा कि थोड़ा बाजरा देता हूँ, मेरे लिए खींच बना दे। कभी मेरे गांव आना हुआ तो तुम्हारी वापस सेवा कर दूंगा। चौधराइन भली औरत थी, कहने लगी, जात भाई हो, इसमें मेरा क्या घिसता है? बाजरा नहीं होता तब भी घर आए को भूखा थोड़ी ना जाने देती। चौधराइन ने खींच के लिए चूल्हे पर पानी रख दिया, फिर ओखली में बाजरा कूटकर हांडी में डाल दिया। झोपड़ी के पास गंडाल में भैंस बंधी थी, उसके सींग बड़े लंबे थे। चौधरी बड़ी मुश्किल से इतनी देर तक चुप बैठा रहा। भैंस को देखते ही उसके दिमाग में कीड़ा कुलबुलाने लगा। अब उसके लिए चुप रहना बड़ा मुश्किल था। भैंस के बारे में बोला, माँ जी, यह फीड सिंगी बूढ़ी खाल अगर गंडाल में मर गई तो कैसे बाहर निकालोगे? चौधराइन ने कहा, भले मानुस, शुभ शुभ बोल, सांझ का समय है, क्यों अपने मुंह से कुबोल निकालता है? तुझे यह बूढ़ी खाल दिखती है, पूरे 11 सेर दूध देती है। जाट ने कहा, तू शायद यह बूढ़ी खाल बेचना चाहती है, पर मैं ऐसा पागल नहीं हूँ। तू 11 सेर दूध की बात करती है, पर अगर इसे चीर फाड़ करें तो 5 सेर खून भी न निकलेगा। चौधराइन ने सोचा, कौन मूर्ख से माथा लगाए। वह अपने कामों में लग गई। कुछ देर बाद चौधराइन की बेटी आ गई। उसके हाथों में हाथी दांत की चूड़ियां देखकर जाट बोला, हाथों में यह सफेद हड्डियां क्यों पहन रखी हैं बेटी? चौधराइन को बड़ा बुरा लगा, कड़क कर बोली, तेरी जबान में कीड़े पड़े, असली हाथी दांत की चूड़ियां तुझे हड्डियां नजर आती हैं? पूरे 3 बीसी रुपए दिए हैं। जाट ने कहा, राम राम राम, ये 3 बीसी रुपए पानी में क्यों बहाए? अगर इसका आदमी मर गया तो ये चूड़ियां क्या काम आएंगी? ये बात अब सहन करने लायक न थी। बेटी के बारे में ऐसी बात सुनकर चौधराइन आग बबूला हो गई। गालियां देते हुए बोली, लक्षण तो ऐसे हैं कि हरामी के मुंह में अंगारे ठूंस दूं। फिर वह हांडी को ओढ़ने के पल्ले से पकड़कर उसके पास आई और बोली, लेना है तो यह अधपका खींच ले ले और यहाँ से चलता बन, वरना इसको भी जमीन पर पटक दूंगी। चौधरी ने कहा, बड़ी आई जमीन पर पटकने वाली, तू खेत में पसीना बहाने गई थी क्या? खेस की गठरी बंधी हुई है, दिखती नहीं? मेरी धोती के पल्ले में डाल दे, कोई दूसरा घर देखूंगा। बड़बड़ाहट करती चौधराइन ने अधपका खींच जाट की धोती के पल्ले में डाल दिया और कहा, अब यहाँ से मुंह काला कर जा, वरना तेरी सही धुनाई कर डालूंगी। चौधरी ने सर पर बाजरे की गठरी रखी, एक हाथ में धोती के पल्ले में अधपके खींच को उठाए वहां से चल पड़ा। धोती के पल्ले से खींच का पानी झर रहा था। रास्ते में लोगों ने पूछा, अरे चौधरी, तेरी इस पोटली से क्या झर रहा है? चौधरी ने कहा, झर रहा है मेरी जीभ का रस, चाटने की इच्छा हो तो बिल्कुल संकोच मत करना। एक जाट ने एक बार जवार बोई, फसल बड़ी अच्छी हुई। एक एक बालिश्त के सिट्टे, पके हुए दाने कोड़ियों की तरह दमकते थे।
खेत के चारों कोनों में एक सरी हिलोरे लेती जवार खड़ी थी, मानो बादलों से पानी के बहाने जवार बरसी हो। आसपास के गांव में अकाल पड़ा था, इसलिए चौधरी को रात दिन रखवाली करनी पड़ती थी। गोफन की तरह सनसनाता हुआ वह खेत के चारों ओर पहरा देता था, पर एक रात आखिरी पहर में जाट की आंख लग गई। 14 की निर्मल चांदनी सिट्टों के पालने में झूल रही थी। धीमी धीमी ठंडी हवा के झोंकों में वह नींद में लीन हो गया। इसी बीच 4 चोरों ने पके हुए सिट्टों की गठरियां बांध ली। वे गठरियां उठाकर जाने ही को थे कि चौधरी चौंक कर उठ बैठा। एक हाथ में गोफन और दूसरे हाथ में लाठी लिए वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वे चारों ओर जाट अकेला, चारों से एक साथ भिड़ना तो मूर्खता का काम होगा। यह सोचकर उसने एक एक से निमटने का निश्चय कर लिया। हंसते हुए बोला, खड़ी फसल की चोरी चोरी नहीं कहलाती, यह तो भगवान के भरोसे है। खड़ी फसल को टिड्डी चट कर जाती है, नील गाय खा जाती है, अध पकी फसल सूख जाती है, इस पर किसका बस चलता है। किसान को तो मन मार कर सब्र करना ही पड़ता है। तुम लोग तो फिर भी आदमी ठहरे, मुझे जगा देते तो मैं अपने हाथों से गठरियां बांध देता। जाट ने देखा कि तीर निशाने पर लगा है। चोरों का डर भय दूर हो गया। बात की ओर बढ़ते हुए फिर वह बोला, पर चोरों की तरह छुपकर गठरियां बांधना ठीक नहीं। मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो। एक ने कहा मैं राजपूत हूँ, दूसरे ने कहा मैं महाजन हूँ, तीसरे ने कहा मैं बामन हूँ और चौथे ने कहा मैं जाट हूँ। खेत का मालिक राजपूत की ओर देखते हुए नरमाई से कहने लगा, आप तो मालिक हैं, जितना चाहे ले जा सकते हैं। यह महाजन साहूकार की जात है, इसका लेना बेहिसाब नहीं। पंडित जी पुण्य का मांगते हैं तो सर आंखों पर। इतना कहकर कि तुम्हारा क्या हक बनता है, तू पसीना बहाने आया था क्या जो तूने अध पकी फसल की गठरी बांध ली। चल मेरी माँ के पास तुझे उलाना दिलवाऊंगा। जाट ने फिर और बाकी 3 चोरों से कहा, आप लोग भी माँ से मिलकर जाना, आपसे हाथ जोड़कर मेरी बड़ी विनती है। तीनों ने सोचा, जाट फंसता है तो फंसे, हमें इससे क्या मतलब। खेत के मालिक ने जाट का हाथ पकड़ा, पास ही अपनी ढाणी में ले गया। उसी की पगड़ी से उसे एक नीम से बांध दिया। जाट का इंतजाम करके वह वापिस फिर खेत पर आया। कहने लगा, मेरी माँ ने कहा है कि राजपूत तो हमारे मालिक हैं, चाहे तो पूरा खेत ढोर डंगरों को चरा सकते हैं। महाजन बखत बेबखत कर्ज देता है, गाड़ी भर कर ले जाए तब भी कोई बात नहीं। पर इस बामन के बच्चे ने किस कायदे से खेत में पांव रखा, यह तो हाथ से दिया हुआ लेता है। चोरी करके आप ही गठरी बांधने का लगान हमें नहीं जचता। चल मेरी माँ के पास, वह कहेगी तो एक की जगह 2 गठरियां बांध दूंगा। फिर राजपूत और महाजन से कहा, मैं वापिस आऊं तब तक आप यहीं विराजें, आपको मैं सही रास्ते छोड़ कर आऊंगा, नहीं तो मैं आप यहाँ वहाँ भटक जाएंगे। उन्होंने सोचा कि बामन फंसता है तो फंसे, हमें इससे क्या, हम पर तो आँच नहीं आई, बामन जाने और इसका काम जाने। चौधरी ने उसी तरह एक पेड़ से बामन को भी बांध दिया। उल्टे पांव वापिस आकर राजपूत से कहने लगा, मेरी माँ ने कहा है आप तो मालिक हैं, ये खेत आपके ही तो हैं, आप हमारी बोटी बोटी कर दें तब भी आपका एहसान न उतरेगा। जवार बाजरा किस गिनती में है, खेत की सारी फसल आप पर नुछावर कर दें। आप लेते हैं तो हक का लेते हैं, पर इस महाजन की 7 पीढ़ियों ने कभी हमें अनाज तोला हो तो बताएं। न ये हमारा साहूकार है, न हम इसके आसामी हैं। इसने क्या सोचकर खेत में पांव रखा। चल मेरी माँ के पास, वह कहे तो मैं खुशी खुशी गठरी बांध दूंगा। फिर राजपूत की ओर देखकर बोला, ये 4 गठरियां आप ही ले जाना, मैं गाड़ी जोतकर अभी आता हूँ, थोड़ी देर तो लगेगी ही, इसके लिए माफी चाहता हूँ। इतना कहकर जाट महाजन को भी ले गया और उसी तरह एक पेड़ पर उसी की पगड़ी से बांध कर वापिस आ गया। वापिस आकर कड़कती हुई आवाज में राजपूत से कहने लगा, मालिक हैं तो अपने घर पर होंगे, यहाँ क्या लेने आए हैं। मालिक का काम चोरी रोकना है या चोरी करना, उनका फर्ज तो लोगों की रक्षा करना होता है। आप हैं
कि लूटने पहुंच गए। क्या इसी के लिए आप मालिक कहलाते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। राजपूत के कुछ कहने से पहले ही उसने लाठी का ऐसा भरपूर वार किया। राजपूत के कुछ कहने से पहले ही जाट ने लाठी का ऐसा भरपूर वार किया कि वह धरती पर आ गिरा। फिर उसे भी एक पेड़ से बांध दिया। उसके बाद सब घर वालों ने चारों की मिलकर खूब धुनाई की। कई दिनों से हाथ खुजा रहे थे। छड़ियों से मार मार कर चारों का शरीर नीला कर दिया। आखिर जाट ने उन्हें खोला और कहने लगा, गांव वाले या घर वाले अगर पूछें कि इतने अच्छे तिलक छापे कहाँ लगवाए हैं, तो कहना ठेठ द्वारिका जी जाकर रातों रात छापे लगवाए हैं। फिर कभी मेरे खेतों की ओर मुंह किया तो बत्तीसी तोड़कर हाथ में दे दूंगा। अगर आपको ये किस्से पसंद आए, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।